तो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं आपके लिए एक और नई क्लास लेकर के। और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम जो बात करने वाले हैं वो आपके हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक नामों के बारे में। और जो वैज्ञानिक नाम होने वाले हैं वो विभिन्न जीवों के, पक्षियों के, पेड़ पौधों के, फसलों के या जीव जंतुओं के होने वाले हैं। इन नामों को लेकर के कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं। तो ये क्लास जो है आपके राजस्थान पुलिस है, पटवार है, आरएस है, आईएएस है या यूपीएससी के एग्जाम्स हैं या अन्य अदर रेलवे, आरपीएफ वगैरह के कोई एग्जाम है, एसएससी जीडी के एग्जाम हैं। इन एग्जामों में ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस क्लास में और अंत तक इस क्लास को देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विभिन्न वैज्ञानिक नामों के बारे में। विभिन्न वैज्ञानिक नाम जो साइंटिफिक नेम है उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत देखिएगा दोस्तों, पहला जो नाम है वो है मानव का, मनुष्य। मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम जो है वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के नाम से इसको जाना जाता है मनुष्य को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सेकंड नंबर पर आते हैं बाघ। बाघ या यूं कहें टाइगर। बाघ जो है उसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा गाय की बात करें तो गाय जो है उसको बॉस इंडिकस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? बॉस इंडिकस के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद देखिएगा फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे बकरी के बारे में। और बकरी का जो नाम है वो है कैप्टा हिटमस। कैप्टा हिटमस के नाम से बकरी को जाना जाता है। इसके बाद देखिएगा भेड़, पांचवें नंबर पर। भेड़ का वैज्ञानिक नाम यदि हम बताएं तो हम यहां याद रखेंगे ओविस अराइज। ओविस अराइज के नाम से जाना जाता है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस अराइज। उसके बाद देखिएगा छठे नंबर पर बिल्ली, कैट। कैट के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फेलिस डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं। मधुमक्खी की यदि हम बात करें तो मधुमक्खी को यहाँ पर बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। नाम देखा, यहाँ डोमेस्टिका है, यहाँ डोमेस्टिका है, दोनों में सेम है। यहां पर ये याद करना है, इजी है। बिल्ली को क्या बोलते हैं? फेलिस डोमेस्टिका। और मधुमक्खी को क्या कहते हैं? मक्खियों को क्या कहते हैं? मस्का डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा ऊंट की बात करें। ऊंट, कैमल। कैमल जो है उसको बोलते हैं कैमलस डोमेडेरियस। कैमलस डोमेडेरियस के नाम से जाना जाता है। देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पशु के रूप में भी इसको जाना जाता है। 2014 के अंतर्गत विधानसभा के अंदर बहुमत से इस मत को पारित किया गया कि राजस्थान के राजकीय पशु के रूप में ऊंट को भी जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊंट की जो संख्या है वो दिनों दिन जो है वो घटती आ रही है और उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान विधानसभा के द्वारा ये मत पारित किया गया और ऊंट को 2014 के बाद से राजकीय पशु का दर्जा प्रदान किया गया। वैज्ञानिक नाम है कैमलस डोमेडेरियस। इसके अलावा जाता है जो राजस्थान का राजकीय पशु है उसको बोलते हैं चिंकारा। गजेला, गजेला इसका नाम है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा अगला, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक नाम के बारे में। सुअर। सुअर की बात करें तो सुस स्ट्रोफा डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है। सुस स्ट्रोफा डोमेस्टिका के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। डॉल्फिन की यदि हम बात करें तो प्लाटेनिस्टा गेंगेटिका के नाम से जाना जाता है। प्लाटेनिस्टा गेंगेटिका के नाम से डॉल्फिन को जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो राजस्थान के विभिन्न जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स के अंतर्गत पूछा जाता है, गागरोनी तोता। गागरोनी तोता जो है वो गागरोन दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। गागरोन दुर्ग, झालावाड़। और गागरोन दुर्ग, झालावाड़ जो है उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये एक जल दुर्ग का उदाहरण है और इस दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत ये गागरोनी तोता पाया जाता है। और इसी गागरोनी तोता को अलेक्जेंड्रिया पैराकीट के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। इसके अलावा इसको हीरामन तोता, टुईया तोता और मनुष्य की तरह बोलने वाले तोते के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? अलेक्जेंड्रिया पैराकीट इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद देखिएगा बड़बट पक्षी की बात करें तो बड़बट पक्षी जो है वो बीकानेर के मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाया जाता है। बड़बट पक्षी का वैज्ञानिक नाम जो है वो है इंपीरियल सैंडकाउस। इंपीरियल सैंडकाउस के नाम से इसको जाना जाता है।
अब इसके बाद देखिएगा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर जीव की बात कर रहे हैं। पक्षी भी है, जीव भी है, जीव की तरह ये पक्षी की तरह ये उड़ती है। उड़न गिलहरी, इसको क्या कहते हैं? उड़न गिलहरी, मतलब उड़ने वाली गिलहरी की बात कर रहे हैं। एक गिलहरी जो होती है वो अपन देखते हैं अपने एरियाज में हर जगह देखने को मिल जाती है, लेकिन ये है उड़न गिलहरी। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लगभग 20 से 25 मीटर 30 मीटर की छलांग लगा देती है और उड़ते समय अपने संख को, अपने पंखों को खोल देती है, मतलब मछली के जो संख होते हैं उनको खोल देती है और फिर वो उड़ते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाती है। तो इसको उड़न गिलहरी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेट्रोलिस्टा एल्बीवेंटर के नाम से संबोधित कर देते हैं। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेट्रोलिस्टा एल्बीवेंटर। रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेट्रोलिस्टा एल्बीवेंटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा चिंकारा। चिंकारा जो है ये राजस्थान का राजकीय पशु है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है गजेला। गजेला के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित करते हैं। इसके बाद देखिएगा गोडावण। गोडावण जो है ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है और ये बहुत ही शर्मिला टाइप का है, थोड़ा सा मतलब मानव की जो शरणस्थली होती है उन मानव की शरणस्थली से कहीं दूर जाकर के बसता है, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा। अब इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो क्राइटिस नाइग्रिसेप्स, क्राइटिस नाइग्रिसेप्स के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद रोहिड़ा। राजस्थान के राजकीय पुष्प की बात करें, ये थार शोभा के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र थार उसकी शोभा के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका क्या है दोस्तों? टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ी की बात करें, आप अंडरस्टूड हो इसके बारे में, लगभग बहुत से विद्यार्थी जानते हैं। इसको बोलते हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, थार का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं, इसको जाटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको समी के नाम से भी जाना जाता है। अपने इन जो पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत इसको जाटी के वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी जो है इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। उसके बाद प्लास या ढाक की बात करें तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पर इसका वैज्ञानिक नाम जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से इसको जाना जाता है। प्लास या ढाक की का जो वैज्ञानिक नाम है उसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से संबोधित करते हैं। ये जो वृक्ष है इसके ऊपर जो पुष्प आते हैं तो पूरे के पूरे वृक्ष पर पुष्प ही पुष्प होते हैं और वो एकदम केसरिया रंग के और मतलब कोयले की तरह लाल सुर्ख कलर के दिखाई देते हैं। तो इस वजह से इस पेड़ को, ढाक या प्लास के पेड़ को जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला। इसके बाद देखिएगा अगला हम बात करते हैं अमर बेल। अमर बेल जो है एक ऐसा वनस्पतिक प्रकार है जो किसी दूसरे वृक्षों के ऊपर फैल करके अपना जीवन व्यतीत करता है। तो ये अमर बेल जो है ये कस्कुटा रिफ्लेक्टा के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? कस्कुटा रिफ्लेक्टा। उसके बाद देखिएगा होहोबा या जोजोबा को साइमेंडेसिया चाइनेंसिस के नाम से जाना जाता है। इसका होहोबा जोजोबा का वैज्ञानिक नाम जो है साइमेंडेसिया चाइनेंसिम के नाम से संबोधित करते हैं। और ईशबगोल की बात यदि हम करें, ईशबगोल जो है इस ईशबगोल को घोड़ा जिरा के नाम से भी जाना जाता है और ये उदर से संबंधित विभिन्न प्रकार के विकारों से हमारी मदद करता है बचने के लिए, या हमारे उदर विकारों को सही करने का काम करता है। ईशबगोल दही और पानी के साथ इसको मिला करके लिया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लांटागोवाटा के नाम से इसको जाना जाता है। सरसों की बात करें तो सरसों को ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के नाम से संबोधित करते हैं। ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के नाम से संबोधित करते हैं। बाजरा बाजरा को बोलते हैं पेनिसेटम टाइफोइडी। पेनिसेटम टाइफोइडी या फिर पेनिसेटम अमेरिकोनम, पेनिसेटम अमेरिकोनम या पेनिसेटम टाइफोइडी के नाम से जानते हैं। कपास को गैसीपियम के नाम से संबोधित करते हैं। गेहूं की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवियम के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवियम के नाम से संबोधित करते हैं। उसके बाद मक्का की बात करें तो मक्का को जियामेज के नाम से जाना जाता है। मक्का को कहते हैं जियामेज। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे चाय के बारे में, और चाय जो है उसको बोलते हैं थियासाइनेंसिस। थियासाइनेंसिस के नाम से चाय का वैज्ञानिक नाम जो है वो जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कुछ वैज्ञानिक नाम है, बहुत महत्वपूर्ण ही
जो फसलें हैं या पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उन्हीं के नामों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा की है। शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ इस क्लास को आप आज यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको फिर रूबरू होंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।